गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। काफ़ी लंबे समय के बाद आज एक क्लास स्टार्ट हो रही है और मैं आज क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक ले रही हूँ। और फर्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, सेट। ठीक है, तो हमारे पास सेट है, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होता है, हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। सपोज दैट मेरे पास वॉवल दे रखा है, वॉवल एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो AEIOU ये सारा का सारा वॉवल है और ये क्या है, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, आपका सेट होगा। ठीक है, तो वही आपकी डेफिनेशन में बोला गया है कि कोई भी क्या है ऐसा वेल डिफाइंड कलेक्शन, वो भी किसका, ऑब्जेक्ट का, वो क्या होता है, सेट होता है। तो हमने यहाँ पे ए लिखा है एग्जाम्पल में, AEIOU, ये ऑब्जेक्ट में क्या है, वॉवल है। ठीक है, तो ये वॉवल का कलेक्शन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब हमारे पास सेट है, सेट हमारे पास 2 टाइप के हैं। ठीक है, तो पहला है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट हमारे पास है रोस्टर फॉर्म और सेकंड हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अच्छा, रोस्टर फॉर्म में हमारे पास क्या है, रोस्टर फॉर्म मीन्स इस तरीके से जो आएगा। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास कुछ लिखा हुआ रहेगा और हमें क्या करना है, उसको पहले डिफाइन करना है कि ये सेट है या नहीं है। ठीक है, रोस्टर मीन्स इस तरीके से पूरा पूरा लिखा रहेगा, कैसे में, आपका ये। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म में हमें वर्ड में दिया रहेगा, जैसे मैं क्या लिख दूंगी, सेट ऑफ अ वॉवल। ठीक है, तो सेट ऑफ अ वॉवल मेरे पास क्या है, नहीं पता है, तो पहले मैं उसको किस में चेंज करूंगी, रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद मैं उसको क्या करूंगी, डिफाइन करूंगी। और अगर हम उसे रोस्टर फॉर्म में भी ना बदले, सीधा वर्ड फॉर्म में अगर हमें समझ में आ रहा है तो वहीं से भी बता सकते हैं ये क्या है, हमारे पास सेट है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या है, A = AEIOU। ठीक है, ये मैंने अभी बताया रोस्टर फॉर्म। और दूसरा मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बोला है, A जहाँ पे क्या है, A = X, और X किस तरीके से है, X इज़ अ, ये सच दैट है, X किस तरीके से डिफाइन हुआ है, X इज़ वॉवल। क्या है, X हमारे पास क्या है, वॉवल है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले सेट था। सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसका, ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट हमारे पास दिया हुआ है डेफिनेशन में। सपोज दैट हमने एक वॉवल लिया है, तो वॉवल में AEIOU आ जाते हैं, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है। तो वही चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, ये सेट होगा, क्योंकि ये क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेट। अब सेट भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म में मैंने अभी बताया कि क्या होते हैं, रोस्टर फॉर्म में सीधा सीधा हमें डिफाइन करके दे रखा है, हमें देख के पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक वेल डिफाइंड है कलेक्शन किसका, ऑब्जेक्ट का। तो AEIOU, तो हमें पता चल गया ये वॉवल का क्या है, कलेक्शन है, जो कि एक वेल डिफाइंड है, कि हमें पता है कि वॉवल क्या होता है, AEIOU। ठीक है, ऐसे नहीं यहाँ पे आपने लिख दिया 1 2 3 4। ठीक है, सपोज दैट मैंने लिख दिया 1 2 3 4, तो मैं क्या लिखूँगी, ये किसका सेट है, हमारे पास नेचुरल नंबर का। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सेट होगा, और जो क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, फिर है हमारे पास दूसरा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें वर्ड फॉर्म में डिफाइन दिया रहेगा, हमें समझना है कि क्या बोला हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है ये क्या है, कलेक्शन है किस चीज़ का, वेल डिफाइन। ठीक है, वेल डिफाइन जरूर होना चाहिए, और किसका, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, X = क्या है, X सच दैट X क्या है, हमारे पास दिया हुआ, X इज़ वॉवल। ठीक है, X हमारे पास के वॉवल है। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास आता है ऑर्डर्ड पेयर।
ओके, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, उसमें एक ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जिसमें क्या लगा हुआ होता है, सबसे पहले कॉमा लगा हुआ होता है, और जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इस तरीके से डिफाइन होगा, और तीसरा ये क्या होगा, पैरेंथेसिस में इस ब्रैकेट के अंदर क्लोज होगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर होगा, मतलब उसमें फर्स्ट एलिमेंट आपका डिफाइन होगा, सेकेंड एलिमेंट भी उस तरीके से जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है डिफाइंड होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन यही है। तो ऑर्डर्ड पेयर मैंने अभी समझाया कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, हिंदी में मैंने समझाया, तो उसी की जो डेफिनेशन है वो क्या है। ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या है, ये भी एक कलेक्शन है, किसका, वो हमारे पास क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसका है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, और किसका, दैट आर सेपरेटेड, जो कि क्या होता है, सेपरेटेड होता है। ठीक है, किसमें, कॉमाज में, एंड रिटन इन पैरेंथेसिस, और जो किस में लिखा रहता है, पैरेंथेसिस में लिखा रहता है। तो वो हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पैरेंथेसिस, ये ब्रैकेट हो गया, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया और ये सेकंड एलिमेंट। ओके, तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, इसी से ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, एक बार देख लो फिर से। ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास कलेक्शन है किसका, ऑफ एन एलिमेंट, किसका, एलिमेंट का, जो कि सेपरेटेड होता है किससे, कॉमा से, और किसके अंदर होता है, ब्रैकेट के अंदर या पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ होता है। और उसका जो एग्जांपल है वो इस तरीके से मैंने बता दिया है, यह है ए एंड बी, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट। अब मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेती हूँ। एग्जांपल है हमारे पास, ओके, हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लो। इसमें लिखा हुआ है हमारे पास क्या है, x+7 एंड y-4, इस तरीके से है 4 और 2। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में है फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये ऑर्डर्ड पेयर में है, तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x+7 = 4 एंड y-4 = 2। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में है, तो x = कितना आ जाएगा, 4 - 7 मीन्स x = -3, और y = 2 + 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई -3 और y की वैल्यू आ गई 6। तो इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। आगे अब हम कल पढ़ेंगे रिलेशन। अभी हमने आज पढ़ा है सेट और दूसरा पढ़ा है ऑर्डर। तो एक बार फिर से मैं रिव्यू दे देती हूँ। सेट में हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन किसका होता है, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया था, वॉवल लिया था। तो वॉवल में हमने एक तरफ तो क्या करा था, रोस्टर फॉर्म में करा था, और दूसरा था हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। जो हमारे पास रोस्टर फॉर्म था वो हमारे पास वॉवल में हमने लिखा था AEIOU। ठीक है, हमने बता दिया था कि वॉवल जो होते हैं हमने वो ब्रैकेट के अंदर रोस्टर फॉर्म में लिख लिए थे। लेकिन वहीं आपके पास जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है सेट का, उसमें क्या होता है, हमें एक वर्ड फॉर्म में दिया हुआ रहता है। फिर हमें समझना होता है कि ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसी ऑब्जेक्ट का, तब जाके हम उसे बता पाएंगे कि ये सेट है। जैसे कि अब हमने क्या बताया था उसमें एग्जाम्पल में, एक्स और सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज़ वॉवल। ठीक है, तो हमें पता है सीधा सीधा वॉवल क्या होता है, हमारे पास एक वेल डिफाइंड है किसका कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। तो हमने सीधा सीधा बता दिया ये क्या है, सेट है। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में कुछ नहीं है, उसमें सिंपल सा फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट में डिफाइन होता है। ठीक है, और ये वेल डिफाइंड क्या होता है, वहाँ पे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट था। ठीक है, यहाँ पे वेल डिफाइंड एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स किस तरीके से होते हैं यहाँ पे, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉमा लगा सकते हैं, और एक पैरेंथेसिस के अंदर ये क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाता है, ऑर्डर्ड पेयर हो जाता है। तो अब हमने उसका हमने यहाँ पे उससे रिलेटेड एग्जांपल देखा। तो एग्जांपल में हमने देखा जो हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर में था, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट ऐसे इक्वल्स टू के बाद फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट। तो हमने फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करा और सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करा। इससे हमें एक्स और वाई की वैल्यू इसमें क्या हो गई है, गॉट इट हो गई है। तो आगे की क्लास हम कल करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।